नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करके आपको आपके प्यार से मिलवाना, आपके रिलेशनशिप में आपको जिताना, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ में आपको अग्रणी करना और आपके जीवन को सुमधुर बनाना, ये प्राथमिक अंग है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम रोज नए रिसर्च की बात करते हैं। 80 से 90 लाख लोग हर साल डिप्रेशन से मर जाते हैं। तकरीबन पूरी की पूरी दुनिया की आबादी का 2% लोग ही हिम्मत कर पाते हैं या अपने ग्रहों को ऐसा बना पाते हैं कि उनकी लव मैरिजेस हो। अब आप जरा समझना कि लव मैरिज का परसेंटेज कितना कम है। पूरी की पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, जिसमें अब्रॉड इत्यादि में जहां लोग मन चाहा विवाह करते हैं उसकी बात भी हो रही है। बहुत छोटा परसेंटेज है जहां पर लोग अपने मन मुताबिक पार्टनर चुन पाते हैं और उनके साथ जीवन व्यतीत कर पाते हैं खुशहाल। इस परसेंटेज को बढ़ाने के लिए लव विद एस्ट्रोलॉजी निरंतर 20 सालों से प्रयास कर रही है। लव विद एस्ट्रोलॉजी की पूरी टीम और मैं स्वयं आपको आपके जीवन में जिताने के लिए, सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रयत्नशील हूं। आवई शरण तजहु नहीं ताहू, जो भी आया पूरा का पूरा प्रयास किया गया कि उसे उसका बेनिफिट मिले। आज जहां हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, जहां आज हम अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से जीवन जीने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वहां पर हर एक चीज में बाध्यता है। अगर आपके अपने जीवन में कहीं पर भी कोई भी खुशहाली नहीं है, ध्यान से समझना, बात तुम्हारी होने वाली है। अगर तुम अभी भी स्वतंत्र भारत में होने के बावजूद भी स्वतंत्रता महसूस नहीं कर रहे, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो, अगर आपको लगता है स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता और स्वातंत्रता अंतर है, ध्यान से समझना, शब्दों का खेल है। स्वतंत्रता नहीं है आपके अंदर, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत बंधन है, बहुत रोक टोक है, बहुत अवरोध है, आप कुछ भी नहीं करते फिर भी आपको दोषारोपण किया जाता है आप पर, आप कुछ बुरा करें या नहीं करें आपका हमेशा नाम खराब किया जाता है, आपको अपयश मिलता है, आपको क्रेडिट नहीं मिलता, आपका काम आसानी से नहीं होता, हर काम में रुकावट आती है, तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी समस्या है, रिश्ता हर बार टूट जाता है, प्रेम चलता नहीं है, रिलेशनशिप बेहतर नहीं हो पाता, संबंधों में प्रगाढ़ता नहीं आ पाती और वो आवागमन निरंतरता में बना हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरी जठरे शयनम, वो वाली विधि हमारे जीवन में अगर परंपरागत निर्वाहन कर रही है तो ऐसी अवस्था में क्या करें? आपका रिश्ता नहीं टिकता, आपके रिश्ते में गलत हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपको बहुत बंधन में रखा जाता है, आपके ऊपर बहुत प्रतिबंध लगाया जाता है। वो रिश्तों की बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान समझना, प्रतिबंध लगाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना पार्टनर। तुम्हें ऐसे नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, और तुमने पूरी तरह से अपने आप को वैसा ही चेंज कर लिया, उसके बावजूद भी आपके जीवन में सुख नहीं। आपने वैसा ही अपने आप को बना लिया जैसे सामने वाला चाहता था, फिर भी हासिल तो कुछ नहीं हुआ, प्राप्त कुछ नहीं हुआ। प्राप्त हुआ तो क्या अपशब्द, प्राप्त हुआ तो क्या झगड़े, विवाद, फसाद, बुराइयां और नाना प्रकार के अपलक्षण जो आप पर लगाए जाते रहे। अब आप इसमें रिलेशनशिप में हो तो, आप शादीशुदा हो तो, आप वैवाहिक जीवन में हो तो, किसी नैतिक अनैतिक संबंध में हो तो, किसी भी स्तर पर जहां पर प्रेम है और जहां पर किसी भी तरह का संबंध है, वो चाहे व्यापारिक संबंध हो, सांसारिक संबंध हो, पारिवारिक संबंध हो,
पर्सनल संबंध हो, संबंध कोई भी हो, अगर बात संबंधों की है तो लवविद एस्ट्रोलॉजी आपके साथ है। हम खुले मंच पर आपको हमेशा एक अवसर देते हैं, आपकी हर बात को गुप्त रखा जाता है। आप जब इस नंबर पर कॉल करते हो तो हमारे जो भी कस्टमर एग्जीक्यूटिव है, जो भी हमारे असिस्टेंट्स लोग हैं, वो आपकी बात पर पूरा रिसर्च करते हैं मेरे द्वारा मिलकर के। उस रिसर्च को आपके साथ साझा किया जाता है और आपकी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाता है। यद्यपि ये पूरी की पूरी व्यवस्था हम बहुत सालों से कर रहे हैं। हाँ, ये सत्य है कि हमने 20 लाख लोगों को ठीक किया है। ये सत्य है कि निरंतर चीजों को बेहतर किया जा रहा है। ये सत्य है कि रोज लोगों को थैंक यू मिल रहे हैं। ये सत्य है कि नित्य एक थैंक यू मिलता है आपको सुनने को, और हमें तो सुबह से शाम तक मिलता है, बार बार, हर बार सैकड़ों हजारों थैंक यू रोज के होते हैं। इस व्यवस्था को निरंतर चलाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी सहभागिता तुम्हारी है। तुम न होते तो कुछ न होता। तुम्हारी तो व्यवस्था है, तुमने तो सब बनाया है, तुमने तो क्रिएट किया, तुम ही तो क्रिएटर हो, तुम ही वो हो जिसकी वजह से सब संभव है। तुम भगवान हो, तुम ईश्वर हो, तुम सब कुछ हो। ये ध्यान रखना, तुम्हारे शरीर के अंदर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सब कुछ विद्यमान है। बस तुम उन्हें जागृत कर लेना। जागृत करने के लिए वो व्यवस्थाएं हम बताएंगे। आज मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना। आज मैं कह रहा हूं कि आपका प्यार आपका होकर के रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका। अब वो प्यार चाहे पति पत्नी के बीच का प्यार हो, चाहे संबंधों वाला प्यार हो, चाहे लवर्स के बीच का प्यार हो, वो कोई भी, सिर्फ और सिर्फ आपका होगा प्यार। आपका प्यार अब नहीं झगड़े करेगा। प्यार इसके बाद किसी भी तरह से अपलक्षण लगाना बंद करेगा, आप पर बंधन लगाना बंद करेगा। स्वतंत्रता के साथ, पूरी मधुरता के साथ जीवन जीने के लिए आप प्रचुर मात्रा में प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आप स्वयं निर्माण करेंगे और इसके लिए कुछ भी नहीं करना। इसके लिए आपको चाहिए सरसों के कुछ बूंद तेल। क्या सामग्री चाहिए? हाँ, फिर से रिपीट करो, वंस अगेन। सरसों की कुछ बूंद चाहिए आपको। सरसों के तेल की, ऐसे समझ लो भाई, सरसों के तेल की कुछ बूंदें आपको चाहिए। बस कुछ बूंद सरसों के तेल से आपके अपने जीवन में वो परिणत होगा, वो अद्भुत संचार होगा। संशय समाप्त होगा, भ्रम समाप्त होगा, डर समाप्त होगा, संदेह समाप्त होगा, आपस के तालमेल बेहतरीन हो जाएंगे, शक समाप्त हो जाएगा। जो संबंधों के बीच में विकार उपलब्ध हो रहे थे या उत्पन्न हो रहे थे, उनको समाप्त करने की क्षमता आ जाएगी और आपकी अडिगता बढ़ेगी, आपके संबंधों में अटूटता बढ़ेगी, आपका संबंध सुमधुर होगा। वो चाहे पति पत्नी में आप हो, चाहे शादी के पहले के संबंध हो और चाहे शादी के बाद के संबंध हो, दोनों ही तरफ में आप बहुत बेहतरीन हो पाएंगे। अब इस बात पे एक और रिसर्च आपके सामने साझा कर रहा हूं कि ये सारी की सारी व्यवस्थाएं ग्रहों के आधार पर मिलती हैं। तुम्हें जो भी सुख मिलता है, दुख मिलता है, अच्छी चीजें मिलती हैं, बुरी चीजें मिलती हैं, तुम्हारा संबंध अच्छा चलता है, तुम्हारा संबंध बुरा चलता है, ये सब कौन करता है? ये सब करते हैं ग्रह। सौर्यः सौर्यमथेन्दवोच्च पदवीं सन्मंगलं मंगला सद्बुद्धिं च बुधौ गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूला गृहाः। सारे के सारे ग्रहों के आधार पर तुम्हें सुख और दुख मिलता है। तुम्हारे संबंधों में मधुरता होगी, तुम्हारा संबंध अच्छा चलेगा, तुम्हारा संबंध बिगड़ जाएगा, तुम्हारा संबंध खराब होगा, तुम्हारे संबंधों में बहुत मुश्किलें होंगी, तुम्हारा संबंध बहुत 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 अंतरंग का होगा। ये सब तुम्हारे भाग्य कपाट में लिखा हुआ है। तुम्हारी ही कर्मों के आधार पर तुम्हारी कुंडली निर्माण की जाती है। अच्छा, बहुत बार तुम्हें कुछ बताया जाता है और बहुत बार नहीं बताया जाता। जब नहीं बताया जाए तब भी तुम ये बात समझने की कोशिश करना कि वो है तो तुम्हारे लिए ही, वो हो सब कुछ तुम्हारे आधार पर रहा है। कभी कुछ बताया जाए और कभी नहीं बताया जाए। बताया जाए तो समझना कि तुम्हारे लिए बताने लायक था और बताना जरूरी था, और जब न बताया जाए को बहुत लोग कहते हैं कि आप बहुत बार शांत हो जाते हो। तो मैं जब शांत होता हूं
तो उसके पीछे कारण है। उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है, मैं तब शांत होता हूं जब मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात है जो नहीं कही जा सकती या नहीं कह के ज्यादा बेनिफिट दिया जा सकता है। बीमारियों का नाम जानने से अच्छा है दवाई लेकर के बीमारी ठीक कर लेना। अगर तुम्हारे संबंधों में शक उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारे प्रेम के खेत में अगर खेती हो रही है शक की, डाउट की, संदेह की, भ्रम की, डर की, अविश्वास की, तो इस खेती को अभी के अभी समाप्त करेंगे हम। यहां बढ़िया बीजारोपण करेंगे और इस खेत में मधुरता, आनंद, वैभव, संपत्ति, सुख, समृद्धता और बेहतरीन चीजों का बोन करेंगे। वो खेती लहराएगी जो तुम चाहते हो। तुम अपना जीवन जिस प्रकार से बनाना चाहते हो उस दिशा में हम प्रयास करेंगे। हम उस दिशा में ही कृत्य करेंगे, ऐसा काम, ऐसा कृत्य, ऐसी व्यवस्था, ऐसा संसाधन क्रिएट करेंगे जिससे आपके जीवन में वो सब कुछ हो जाए जो तुम चाहते हो। अब देखो, सबसे आराम से, सुलभता से, आराम से मिलने वाली सामग्री है जिसका नाम सरसों का तेल है ना। अब सरसों के तेल से सस्ता और सरल उपाय विश्व में नहीं मिल सकता। पूरे के पूरे विश्व में यही एक चीज है जो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में मिलती है। सरसों के तेल का सीधा संबंध नवग्रहों में से भगवान शनि से है और शनि से होने की वजह से राहु और केतु उसके साथ संसर्गित करते हैं। ये तीनों के तीनों पापक ग्रह इमीडिएटली ठीक हो जाते हैं अगर आप सरसों के तेल का सही उपयोग करते हो। अब सरसों का तेल का उपयोग किस प्रकार से करना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी तुम्हारे साथ शनि को ही क्यों ठीक कर रहे हैं हम, शनि राहु केतु पर आज क्यों काम कर रहे हैं। सरसों के तेल से उसका संसर्ग तो हमने बताया, पर शनि राहु केतु क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हारे जीवन में संदेह होगा, भ्रम होगा, अविश्वास होगा, डर होगा, झगड़े होंगे, फसाद होगा, दूर होगा कोई आपकी गलतियां निकाली जाएंगी, बिना मतलब आपको प्रताड़ित किया जाएगा, बिना मतलब आपको अपशब्द बोले जाएंगे, आपकी बेइज्जती की जाएगी, आपका असम्मान किया जाएगा, आपका सम्मान समाप्त किया जाएगा, आपके घर वालों को बहुत कुछ कहा जाएगा, आपको हमेशा जलील और बेइज्जत किया जाएगा। ये सब कब होगा? जब आपकी कुंडली में शनि राहु केतु खराब होगा। तो एक ही आराम से, सहजता से, सरलता से, व्यवस्था तरीके से अगर तुम ये कर लेते हो तो एक ही झटके में सब ठीक हो सकता है। अच्छा, ये हम सब ने सुना है कि विवाह के बाद ये सब चीजें होती हैं। बहुत सारे पति दुष्ट होते हैं, वो सब करते हैं इस तरह से, या बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती जो पतियों को प्रताड़ित करती हैं। तो दोनों तरफ से बात है। पर हमारे पास रिसर्च है कि अविवाहित लोगों के जीवन में भी ये सब चीजें बहुत पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ऐसे लड़की के रिलेशन में है जो उनकी बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं मजबूत करती हैं, और बहुत सारे लड़के ऐसे जो लड़कियों को बहुत प्रताड़ित करते हैं। मतलब है बॉयफ्रेंड पर हस्बैंड से बहुत ज्यादा है, करना कुछ नहीं है, विवाह नहीं करेंगे, लेकिन रखेंगे 100% वाइफ से भी नीचे। और ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। कितने सारे तो ऐसे संबंधों को देखा गया जहां पर लड़का विवाहित थे पूरी तरह से, उसके बावजूद भी लड़की के ऊपर पूरा रौब दिखाता है और वैसे ही रहता है। विवाह नहीं करेंगे लेकिन रखेंगे वैसे ही। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं, ये उदाहरण बताने का कोई कारण और नहीं है। मैंने किसी की कुंडली शेयर नहीं की, मैंने किसी की बात शेयर नहीं की। ये बात बताने का कारण ये है कि तुम अपने को उस बात के साथ कनेक्ट कर पाओ। अगर तुम ऐसी किसी अव्यवस्था में पड़े हो तो तुम्हारे रिलेशन में अगर डर है, भय है, शक है, संदेह है, झगड़ा है, फसाद है, या बीच में कोई आ रहा है, या संबंधों को कोई खराब कर रहा है, या तुम पे डाउट किया जा रहा है, या शक किया जा रहा है, या तुम्हें हमेशा बेइज्जत किया जा रहा है, तो आज का दिन तुम्हारा है। सरसों की कुछ बूंदों से इन सब चीजों को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। सीधे तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उपायों पर। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज है, आप जितनी जल्दी हो सके कॉपी पेन उठा लीजिए और आज की चीज को प्रॉपर तरीके से समझिएगा। ये बहुत आवश्यक होगा आपके लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम सीधा उपाय की तरफ चलेंगे।
ब्रेक इसलिए लेता हूं ताकि तुम अपने आप को संभाल सको, क्योंकि मुझे पता है जब हम बात करते हैं तो तुम गुम हो जाते हो। हम तुम्हारी समस्याओं से तुम्हें जोड़कर तुम्हारे समाधान को तुमसे साझा करते हैं। आप अपने आप को संभाल कर, सुव्यवस्थित कर, गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और आदर रखना। गुरु का आदेश की आवश्यकता होगी, तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता होगी। उपाय डेफिनेटली काम करेगा। उपाय की तरफ चलें उससे पहले एक थैंक यू कॉल ले लेते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा आवश्यक है। सकारात्मकता बहुत जरूरी है। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम रमनदीप कौर है और मैं आपका धन्यवाद करने के लिए ये वॉइस मैसेज छोड़ रही हूँ कि मेरी पूजा अभी शुरू हुए को थोड़े दिन ही हुए हैं, लेकिन उसमें मुझे असर दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो मेरे से अच्छे से बात करता है और उसकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होने लगी है और मुझे अच्छे शुभ चीज़ें मेरे साथ होने लगी हैं। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरा जो पूजा है वो सक्सेसफुल होगी और आपके हाथों होगी, और जो भी सबका अच्छा करते हो तो मेरा भी अच्छा होगा। तो मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। तुम खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्यार भरे, भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे। सबका तो भला हो रहा, तुम्हारा तो शुरू हो गया, दूसरे तो अभी बहुत सारे लोग लाइन में हैं। तो सबका अच्छा हो, ऐसी भावनाएं रखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा बोला आपने। अब हम सीधा उपाय की तरफ चलते हैं। वो उपाय नोट कर लीजिए, क्योंकि आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। ये उपाय त्वरित काम करता है, करते ही फल देता है, और ये उपाय मुझे लगता है कि सबको कर लेना चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं, ये उपाय सबको करना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें कुछ लगने वाला नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो युति, वो ट्रिक के अलावा कुछ आवश्यकता नहीं है। अनदर कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अब आपको करना बहुत सामान्य वर्क है, उसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपको किसी भी ऐसे बर्तन में तेल लेना है जो गोल ना हो। बहुत सारी ऐसी कटोरियां आती हैं आजकल, बाउल वॉल्स आ गए हैं, या तो चौकोर हो और या तो उसके कई कोने बने हो। अष्टकोण, 9 कोण, 10 कोण, कितने भी हो फर्क नहीं, प्योर गोल नहीं होनी चाहिए। पृथ्वी वाला आकार ना हो, चौकोर हो, त्रिकोणी हो, कैसी भी हो तो सब चलेगा। उसमें लेना है और उसमें देखते हुए, अब देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है, उसमें देखते हुए अपनी रिंग फिंगर पूरी की पूरी डुबा के उसमें नाम लिखना है और उसको प्रॉपर ऐसा नजर गड़ा के रखना है जैसे मानो वो उंगली जहां जहां चल रही है वो पूरी चीज आपकी आंखों से ड्रॉ हो रही है। मान लीजिए आप आचार्य जी लिख रहे हैं, तो वो आप बनाते हुए आपकी आंख वैसे गोल घूमनी चाहिए। पूरा का पूरा 100% एकाग्रता उधर ही रखने की कोशिश करना। नाम देख करके खूब अच्छे से निहारना, उसको मस्तक से लगा के प्रणाम करना। एक मंत्र बताऊंगा सबसे लास्ट में, उस मंत्र का उच्चारण करते रहना है ये कार्य करने के टाइम पर, शुरुआत से लेके अंतिम तक। उसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, वो हम पूरा अंतिम तक आपको लेके चल रहे हैं। साथ साथ हमारे साथ बस चलते रहना। तुम सफलता तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, इसमें 0.1% का संदेह नहीं है। बस तुम्हें चलने की आवश्यकता है, निडरता की आवश्यकता है, दृढ़ता की आवश्यकता है, विश्वास धैर्य की आवश्यकता है बस। तो अब करना यह है कि नाम लिखने के बाद उसको अच्छे से निहारना है, मस्तक से प्रणाम करना है और निकाल कर सबसे पहले अपने मस्तक पर टीका खूब बड़ा सा, जैसे मैं लगाता हूं ना, खूब बस अच्छे से पूरे सामने वाले मस्तक में खूब लेप कर लेना है। वहां से निकालने के बाद जहां से आपकी ये थोड़ी शुरू होती, वहां से लेकर के पूरी गर्दन तक खींच के ले जाना है 3 बार। अगला आपके हृदय का जो ये स्थान है, हृदय का वास्तविक स्थान होता है जहां से पेट समाप्त हो, बिल्कुल बीचों बीच नाभि से उंगली ऊपर की ओर खींचिए और जहां पेट समाप्त हो जाए और हड्डी मिल जाए, बस वो है हृदय का असली स्थान। वहां पर 3 राउंड गोल गोल लगाने हैं। फिर अगला स्थान नाभि है,
नाभि के बाद दोनों घुटने हैं और घुटनों के बाद दोनों हाथों में लेकर के खूब अच्छी तरीके से 3 बार रगड़िएगा और अपने तलवों में ठीक से लगाइएगा। अब आप कर ये रहे हो कि अपने सारे के सारे उन अंगों को इस तेल से जागृत कर रहे हो। रात्रि में जिन अंगों से प्रेम बढ़ता है, प्रेम के वास्तविक या यूं कह लें कि ऊर्जाओं को संचित करने के जो केंद्र हैं, उनको आप ये लगाकर जागृत कर रहे हो। दोनों अंगों में लगा रहे हो, राइट और लेफ्ट दोनों में, तो प्रेमी और प्रेमिका दोनों को आप एक साथ कर रहे हो। राइट हैंड में भी लगा और लेफ्ट हैंड में भी लगा, राइट पैर में भी लगा और लेफ्ट पैर में भी लगा। नाभि, क्योंकि दोनों के नाभि में 2 किडनियां अलग अलग होती हैं, 2 पार्ट यहां से स्टार्ट अलग होते हैं, 2 पेट होते हैं, ये सबको पता है। राइट वाला और लेफ्ट वाला, पानी वाला अलग, खाने वाला अलग। तो 2 लोगों का सब कुछ तो तुम वैसे ही लेके चल रहे हो। तो जब तुम नाभि में लगाते हो तो वो 2 पार्ट ही है, तो आप हर चीज 2 है ये समझ के चलना। आपको बस ये सब कुछ पूरा क्रम प्रॉपर करना है। उस तेल को बचा के रखना है और सुबह नहाने के टाइम पर 7 बूंद टपका के फिर नहाना है। ये तो हो गई क्रिया। अब आपको मंत्र बताता हूं, ये पूरी की पूरी काम रात में करना, रात के बाद सो जाना, सुबह उठ करके कुछ तेल की बूंदें डाल करके नहाना। ये भूलना नहीं, ये क्रम कंटिन्यू करना और ये काम शुरू करना शनिवार के दिन। शनिवार से लेके शनिवार तक जरूर करना, उसके बाद हो सके तो कंटिन्यू कर लेना भाई, तुम्हारे लिए बेहतर होगा बच्चा जी, है ना। तो अब आपको वो मंत्र बता रहा हूं जो सबसे चमत्कारी है। ध्यान से समझना, ये मंत्र पहली बार तुम सुनने जा रहे हो, ये मंत्र प्रथम बार आपको सुनने को मिल रहा है। जीवन में इससे पहले इस मंत्र को आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आप बहुत धैर्य से इस मंत्र को नोट कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, वहां से भी आप नोट कर सकते हो, और यहां तो आप मेरे से सुन ही रहे हो। जो नहीं समझ में आया, डिस्क्रिप्शन में लिखने के बाद वहां से नोट करो और बार बार रिपीट करके मेरा सुनो और उससे मैच करो, आप भी बोलना सीख जाओगे, है ना। अब मंत्र बताता हूं। ओम शासनायै शंसनिश्चरायै नमः, ऐसा बोलना है। शासनायै शंसनिश्चरायै नमः, ऐसा बोलना है। जो शासन करने वाला है, उसका अधिपत्य है जिसके ऊपर, उन शनिश्चर को हम प्रणाम करते हैं और उनको नमन करते हैं और उनको हम जागृत करते हैं, ताकि राहु, केतु और शनि तीनों के तीनों ग्रह हमारे अनुकूल हो जाए। इस क्रिया को पूरी विधि विधान के साथ करना, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, गुरु का आदेश मान के करना। कोशिश करना कि तुम इस चीज के साथ अपने आप को इंसर्ट कर सको, इन्वॉल्व कर सको और उसके अंदर प्रवेश कर सको। खुश रहना, मस्त रहना, आनंदित रहना, खूब मुस्कुराना, पानी पीना, और हाँ, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसे खर्च नहीं करते रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा पैसों का आदान प्रदान करना सख्त मना है। प्रेम में रहना, प्रेम देना, प्रेम लेना, प्रेम का आदान प्रदान करना, ये सर्वोच्च व्यवस्था है। डरना मत, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्रेम भरे। तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं उन गलियों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम होता है। वो गलियां तुम्हारे हृदय के अंदर हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि तुम अब सिर्फ और सिर्फ प्रेम में हो। ओम नमः शिवाय।